हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, इसके पहले के वीडियो में हम समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात की है। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के 6 पदों का योग 42 है तथा इसके 10 में 30वें पदों का अनुपात है। ठीक है, समांतर श्रेणी का पहला पद निकालना है और 13वां पद ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए पदों का योग दिया है आपके पास, पदों का योग है, कितने पदों का योग है? 6 पदों का योग 42 है। आपके पास फार्मूला होता है पदों का योग n/2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? तो आप कहेंगे Sn की वैल्यू है, यही होता है पदों का योग। ठीक है, अभी देखिएगा, कह रहा है कि 6 पदों का योग यानी n की वैल्यू कितनी भैया? 6। ठीक है, योग यानी Sn की वैल्यू कितनी? 42। कितनी दी है? 42। अब यहां से क्या निकलेगा आपका? तो यहां से आपका निकलेगा a और d। कैसे निकलेगा देखिएगा, n/2, n/2 का मतलब है 6/2। ठीक, फिर 2 है, a है 2a प्लस n की वैल्यू आपको 6 रखनी है -1 इंटू डी की वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक, ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको हल करेंगे तो 2a ऐसे ही रहेगा, ये घट जाएगा, 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5। ठीक है, और इसके बराबर में Sn की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 42। कितनी रखनी है? 42 रखनी है। क्योंकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, योग दिया गया है कितना? 42। ठीक, अब इसको इधर उठा ले आएंगे तो हो जाएगा 42 बटे में कितना? 3 बराबर हो जाएगा 2a प्लस कितना? 5d। इसको काटेंगे तो 14 बार कट जाएगा, 14 त्रिक 42, 14 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 5d। या इसको सही से करके लिखेंगे तो 2a प्लस 5d बराबर में कितना? 14। एक समीकरण ये हो गया। ठीक, अब दूसरा कैसे करना है? दूसरा नीचे बात दी गई है, क्या दी गई है? 10वें 30वें पदों का अनुपात। कौन कौन से पदों का? 10वें 30वें। हमने इसकी पहले की वीडियो में आपको बताया था कि अगर जैसे डायरेक्टली कहेंगे 8वां पद, 7वां पद, 6वां पद, तो उसे कम करके लिखना है। कैसे? जैसे 10वें, तो 10वें का मतलब होता है a प्लस कितना d? 9d। ठीक है, अनुपाते 30वें पदों का अनुपात, 30वें मतलब एक कम करके a प्लस 29d बराबर कितना अनुपात दिया है? 1/3। 1/3 कितना? 3। अब इसको क्या करेंगे? आप भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 9d बटे a प्लस कितना d? 29d बराबर जो भी इसका अनुपात में है उसको भी बटे में लिख देंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब क्रॉस क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई। इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a धन 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27d, 9 त्रिक 27d बराबर 1 का गुणा 1 में तो 1a हो जाएगा, 1 का गुणा 29 में तो 29 1 कम 29, 29 हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब जो है इसको जो है दोनों को इधर उठा लाएंगे, इन दोनों को इधर उठा लाएंगे तो ये हो जाएगा 3a धन 27d माइनस का 1a माइनस का कितना d? 29d। अब बराबर में कितना आ जाएगा? उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब क्या होगा भैया? अब इसमें से कुछ घटेगा कुछ जुड़ेगा, देखते हैं। 3a प्लस का 1 के माइनस का, तो 3 में से 1 यही घटेगा क्योंकि इसका चर राशि इसका चर राशि बराबर है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो 3 में से 1 गया तो हो गया 2a हो गया। 27d ये है प्लस का, 29d ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी d और यहाँ भी दोनों चर राशि बराबर है। ठीक, 29 माइनस का 27 प्लस का, तो 29 में से जब 27 घटाएंगे तो माइनस का 2d आ जाएगा। कितना d आ जाएगा? 2d और बराबर में 0। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब क्या करिए? समीकरण 1 को जस्ट इसके नीचे लिखिए और एक आपने निकाल के रखा है। क्या रखा है? 2a धन 5d अब बराबर में कितना भैया? 14। ये समीकरण कितना है? फर्स्ट है। अब क्या करिए? घटा दीजिए। क्या करिए? घटाई, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। ई प्लस का 2a माइनस का 2 कट गया, माइनस का 5 माना जाएगा, ये प्लस अब नहीं माना जाएगा बल्कि अब क्या माना जाएगा? माइनस। माइनस का 5 और माइनस का 2, तो 5 2 कितना हो गया? माइनस का 7d। कितना डी? 7d। और माइनस के 14 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 14। 0 माइनस से माइनस कट गया तो 7d बराबर हो गया 14।
या डी बराबर हो जाएगा 14/7, काट देंगे 2, यानी डी का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया, डी का मान आ गया 2। ठीक है, अब आपको चाहिए किसका मान भैया, ए का मान, किसका मान, ए का मान। तो कहां से निकाले, समीकरण 1 में रखें कि समीकरण 2 में, तो आप लिख दीजिए, यहां हल करते हैं, यहां लिखिए डी का मान समीकरण इसमें एक में रखने पर, जब रखेंगे तो 2a माइनस 2d, यही है समीकरण, 2a माइनस 2d बराबर में क्या है 0। अब d का मान रखना, देखिए 2a माइनस 2 गुणे d का मान है 2 बराबर में कितना 0, 2a माइनस 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0, या आप लिख सकते हैं 2a बराबर कितना, इधर जाएगा 4 तो हो जाएगा प्लस में 4, या a बराबर हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी a का मान कितना आ गया 2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a से डिनोट करते हो, जिसका मान कितना आ गया 2 आ गया। अब कौन सा पद कह रहा भैया, 13वां पद, कौन सा पद 13वां पद। हमने क्या कहा, जैसे आपने कहा ना 10वां पद पूछा तो एक कम करके, 30वां पद पूछा एक कम करके, उसी तरह 13वां पद, जब 13वां पद बोला जाएगा 13वां पद, तो आपको एक कम करके लिखना, कैसे, a प्लस कितना d 12d, a का मान है 2 धन 12 गुणे d का भी मान है 2। अगर इसको हल करेंगे तो 2 धन 12 दूना 24, इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा 26। ठीक है, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने ये लिखा है, ये प्रीवियस ईयर में पिछले 2 साल में ये पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा। क्वेश्चन क्या फंसाता है कि आपको पदों का योग देगा, फिर देगा उनके पदों, जैसे 10वें 30वें पदों का अनुपात, योग और जो पद है उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगर योग देगा तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है, क्योंकि पदों का योग दूसरा फार्मूला होता है, फिर उनके जो पद होते हैं वो अलग लगाते हैं। तो आपको इनको इस तरह से हल करना है, और जो भी उनके अनुपात में इस तरह से हल करके आपको यहाँ से या तो ए का मान निकलेगा या कहीं से डी का मान, किसी एक का मान निकाल के समीकरण चाहे जिसमें रखेंगे आपको अगला वाला मान आ जाए, और फिर जो पूछा उसको आप निकाल लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 200 लठ रखे गए हैं, ठीक है, और जो उनका गट्ठर बनाया जा रहा है अपने पहले वाले से एक कम होता जा रहा है। कितने लठ हैं, 200 लठ हैं, लाठी जिसको आप बोलते हो लठ, ठीक है, ये 200 है। कह रहा है कि गट्ठर बनाया गया एक उसका, ठीक, और उसको रखा गया। अब बोला कि हर जो पहले में रखा गया 20, क्वेश्चन आपको दिखेगा, फिर उसके बाद 19 रखा गया एक कम करके, फिर उसके बाद 18, ऐसे रखते हुए चला गया, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा कि भैया ये बताओ, अगर 200 लट्ठों को मुझे रखना है तह के तह, तो कुल कितने तह बनेंगे, कुल कितने पंक्ति, यानी कितने आप सीरीज में रख सकते हैं, सीरियल में रख सकते हैं। तो देखिए यहां से आप चले, आप पहुंचना कितना है, कुल 200, यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, एसएन की वैल्यू उसने दे दी है कि इन सब को जोड़े भैया, तो हमको मिल जानी चाहिए कितनी 200, ठीक है। ए की वैल्यू तो आप कहेंगे पहला सीरीज जहां से स्टार्ट होता है वही होता है, तो 20 आ गया। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सीरीज का दूसरा लिखेंगे और पहले को घटा देंगे, तो माइनस का 20, यानी हर बार माइनस का 1 घटेगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि कितने आपको लट्ठों की वो रखनी है, यानी अगर ऐसे लट्ठ रखे जाए तो कह रहा है कितने तह में रखे जा सकते हैं, है ना। तो आपको रखना है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का भैया डी। एस एन की वैल्यू पहले से दिया क्योंकि उनको सबको जोड़ कितना आना चाहिए 200, तो यहाँ 200 रख दीजिए, बराबर एन की वैल्यू पूछा है तो एन की वैल्यू आप नहीं रखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है माइनस के 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल करना है, क्या करना है हल। देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका जब गुणा करेंगे तो 200 को गुणा 2 में तो यानी 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400, इधर n, ठीक है। अब 20 का गुणा 2 में तो हो गया 40, ठीक। फिर उसके बाद देखो -1 का गुणा जब प्लस n में होगा
तो प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, n का गुणा 1 में तो n हो जाएगा, ठीक। और 1 का गुणा माइनस 1 में तो प्लस माइनस माइनस का बना देगा प्लस, तो माइनस 1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 1 कम 1, लेकिन माइनस माइनस का बन गया प्लस, ठीक। अब इसका क्या करिए, अभी थोड़ा सा जोड़ करके फिर गुणा करेंगे, क्या होगा, तो आप लिखेंगे 400 बराबर ये वाला n, फिर ब्रैकेट में देखो 40 ये एक ये दोनों पॉजिटिव नंबर जुड़ जाएंगे तो हो गया 41 और माइनस का n, ठीक। ये हो गया 400 बराबर इनका गुणा हो गया तो ये हो गया 41 n, कितना n 41 n, और इसका गुणा इसमें किए तो n का n में किए तो माइनस का n स्क्वायर, कितना स्क्वायर आ गया माइनस का n स्क्वायर। अब भैया माइनस वाला जो स्क्वायर है उसको हमको पॉजिटिव बनाना होता है, इन दोनों को हम उठा लाएंगे इस पार, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41 n बराबर में कितना 400, सॉरी प्लस में कितना 400 और बराबर में 0। ये बन गया दो घात समीकरण। और दो घात समीकरण हल करने के लिए तरीका क्या है कि जो तीसरा पद है पहले पद में अगर कोई कांस्टेंट है तो गुणा करो, पहले पद में कोई कांस्टेंट है ही नहीं मतलब 400 को दो गुणनखंड जिसको गुणा करने पर 400 मिल जाए और जोड़ दे या घटा दे तो माइनस का 41। तो देखिए कैसे हल करेंगे आप 400 को काटिए भाग दीजिए 2 से देंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, यही रुक जाइए। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 और 25 ये बन सकता है। आप गुणा करेंगे 16 का गुणा 25 में तो आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, और 16 और 25 को जोड़ दीजिए तो आपको 41 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप करेंगे n स्क्वायर माइनस माइनस बाहर लगा दीजिए, अंदर लिखिए 25 धन कितना 16, क्योंकि जोड़ना है, जोड़ करके तभी तो आएगा 41, फिर बाहर n लिखिए प्लस का 400 और बराबर में कितना 0, या n स्क्वायर माइनस, अब अंदर गुणा होगा n का तो हो जाएगा 25n, कितना n 25n, फिर ये माइनस अंदर जाएगा और इसका 16 का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 16n। अभी कैसे देखिए 25n माइनस का और 16n माइनस का, अभी दोनों माइनस माइनस तो घटेगा नहीं, घटता नहीं है, जुड़ जाता है भले ही माइनस में, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, सिंबल जो आएगा वो माइनस का लेके आएगा। अगर यहाँ प्लस करोगे ये अपोजिट हो जाएंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं बल्कि ये घट जाएंगे, ठीक है, इसलिए दोनों का साइन सेम रखना, ठीक। अब यहाँ प्लस का कितना भैया 400 और बराबर में कितना 0। अब ये देखिए दो घात समीकरण में दो दो का जोड़ा बन गया। अब यहाँ से क्या कॉमन हुआ तो आप कहेंगे यहाँ से n कॉमन, तो बचा क्या n माइनस कितना 25। अब इसमें बताओ कितना कॉमन, तो आप कहेंगे यहाँ 16n है, यहाँ 400n है ही नहीं तो मतलब n तो नहीं कॉमन होगा। अब क्या कॉमन हो सकता है तो आपका माइनस का 16 कॉमन हो सकता है, माइनस का 16, तो यहाँ बचेगा n धन, इसका जब भाग देंगे देखिए 400 में जब 16 से भाग देते हैं तो देखिए 16 दूना 32, 16 दूना 32, 8 40, 16 पंचे 80, यानी कितना आता है 25, तो यहाँ जाएगा देखिए, और माइनस का 16 बाहर लिए तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ये निगेटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बराबर में 0। अगर यहाँ प्लस का कॉमन होता इधर वाला सिंबल कभी बदलता नहीं, लेकिन अगर यहाँ माइनस का कॉमन हुआ तो आगे वाला जो भी सिंबल होगा वो हमेशा बदलेगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ठीक। अब आपको ये वाले दो बार दिख रहे हैं, इनको एक बार लिखो n माइनस 25 हो गया, और जो बचे ये वाला और ये वाला इनको एक बार लिख लो n माइनस 16 बराबर में 0। देखिए यहां से हल करेंगे n माइनस 25 बराबर में 0, n बराबर 25, एक तो n का मान आ जाएगा 25 और अगला आएगा n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 16, n बराबर 16। देखिए n का दो मान, अब आप कंफ्यूजन कि भैया जो गट्ठर बनेंगे 25 ठू होगा कि 16 ठू होगा ये बताना है, तो कंफर्म कैसे बताएंगे। देखिए इसको चेक करना है कि कौन सा आंसर है, तो आप देखिए 25 n की वैल्यू आपको 25 रखनी है, पहली बात 25 रखने के लिए a प्लस 24d करिए, a प्लस 24d एक कम करके, ठीक है। तो a का मान आपको पता है कितना भैया, तो 20 प्लस 24 आपको पता है कितना 24, और d का मान कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1 करें तो हो गया 20 और 24 एक कम 24, माइनस का 24 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 आंसर नहीं होता है, मतलब आप गट्ठर रखें और गट्ठर तब तक रखते जाएं जब तक -4 ना आ जाए, मतलब 4 का मतलब है
कि आप गट्ठर एक के बाद एक रखते जाएं, है ना, इतना ऊपर चले जाएं कि आप माइनस में वैल्यू ला देंगे, हो ही नहीं सकता, इसका मान ये नहीं है। फिर भैया n की वैल्यू कितनी रखनी है, 16, n बराबर का रखना है 16, ठीक है। 16 एक कम करके लिखना है a प्लस कितना d, a प्लस 15d, a प्लस 15d। a का मान आपको पहले से पता है, सीरीज में 20 है, प्लस 15 गुणे d का मान सीरीज में से निकला है माइनस का 1, ये हो जाएगा 20 माइनस 15, घटा देंगे 5, कितना आ जाएगा 5, यानी जो आखिरी गट्ठर रखा जाएगा, सॉरी स्टार्टिंग का गट्ठर, क्योंकि ये आखिरी का मान है, स्टार्टिंग गट्ठर जो रखा जाएगा उसमें जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा 5। 16 गट्ठर होंगे, ठीक है, लेकिन 16वें में जो पहला होगा उसमें कितने होंगे, लाठी कितनी रखी गई होंगी, तो 5 रखी, उसके पहले 6, उसके पहले 7, उसके पहले 8, ऐसे होते हुए कहाँ तक जाओगे, 20 तक। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस तरह का क्वेश्चन आपकी किताबों में तो होगा, उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे लठ है यहाँ पे, आपसे पूछ लेगा कि बोरी पर भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, कि बोरी दे देगा, 500 बोरियां हैं, ठीक है, उनका आपको बनाना है, गट्ठर बनाना है, और हर एक गट्ठर में उसने कह दिया कि 40 बोरी रखना है या 30 बोरी, जो भी है, कह रहा है कि कुल कितने गट्ठर बन जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से हल होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि 4 पुरस्कार राशियां दी जानी है, 280 रुपया को 4 पुरस्कारियों में, पुरस्कार राशियों में बांटनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि जो पुरस्कार राशि है अपने पहले वाले से दूसरे से कम है, पहला अगर दूसरा पहला वाला 100 है तो दूसरा वाला उससे 20 कम है, यानी आपके पास SN की वैल्यू दी है कुल 280 रुपया है, ठीक, 4 लोगों में इसको बांटना है, n की वैल्यू कितना है, 4 है। फिर उसने कहा कि भैया चारों की राशि बतानी है, लेकिन शर्त ये है कि पहला अगर 10 रुपया पाया, सॉरी हाँ 10 रुपया, तो उससे 20 कम, मतलब 2 रुपया कम होना चाहिए, उसका नेक्स्ट वाले का 8 होना चाहिए, उसके बाद उसका 6 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। यानी आपको डी की वैल्यू पता है, हर सबसे 20 कम, यानी हर बार 20 कम हो रहा है, यानी डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20। मान लो अगर आपको x रुपया मिला, तो आपके बाद वाले को x माइनस कितना मिलेगा, 20, उसके बाद वाले को x माइनस कितना मिलेगा, 40, लेकिन आपको कितना मिला, डिसाइड ये करना। अगर आपको डिसाइड हो गया कि आपको कितना मिला, हर में से सब में से 20-20 घटाते चलो जाओ, तीनों को मिल जाएगा, ठीक। अब क्या क्या दिया गया है, तो भैया अगर चारों को जोड़ेंगे तो आपको 280 रुपया होना चाहिए, 4 लोग हैं, इनकी वैल्यू हो गई, डिफरेंस 20 का होना चाहिए, ठीक है। तो SN बराबर रख दीजिए, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी प्रथम पद ही तो निकालना है, पहले वाले का निकाल लेंगे, फिर चारों को बांट देंगे। SN की वैल्यू भैया 280, n की वैल्यू 4 बटे में 2, फिर 2a, क्योंकि a का मान तो नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 20 का, ये होगा 280, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, और ये हो गया 2a प्लस 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3, और गुणे में कितना 60। अब देखो 2 इधर आएगा, 2 इधर आया तो भैया भाग होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है गुणा, जब साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 280 और बटे में कितना 2, इधर हो जाएगा 2a, और 20 दूना कितना हो जाएगा, 20 दिए यहाँ 60, 20 का गुणा 3 में करेंगे 60, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 140, और बराबर में 2a प्लस प्लस का कितना 60, प्लस का कितना 60। एक चीज डिफरेंस जो है वो 20-20 कम हो रहा है, मतलब माइनस का लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ जो 60 है प्लस का वो आएगा माइनस का, ऐसा का है। अगर आपको मान लेते हैं x रुपया मिला, तो अगला वाला x माइनस 20, यानी हर बार कितना घट रहा है, माइनस का, ना कि जोड़ रहा है। अगर आपको x रुपये मिला और जोड़ देते तो 120 आपको मिलना, मतलब x प्लस 20 होना चाहिए, इसने कहा हर बार कम हो रहा है 20-20, तो डी का मान माइनस का 20 लेगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 20। अब ये आ जाएगा 60 140 के पास, जब भैया 60 140 के पास आएगा तो आएगा इधर, तो हो जाएगा प्लस का 60, और बराबर में उधर कितना हो जाएगा 2a, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 60 और 140 को जोड़ेंगे 200, और बराबर में 2, या a बराबर हो जाएगा
200 बटे में 2, इसको काटेंगे तो 100, यानी जो पहले वाले आदमी को मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। तो दूसरे वाले को इससे 20 कम, तो मतलब बी वाले को मानते हैं, बी वाला, उसको 80 रुपया मिले। सी वाले को इससे 20 कम 60 रुपया, डी वाले को इससे 20 कम 40 रुपया। तो आपने 4 लोगों में बांट दिया, पहले को 100, दूसरे को 80, तीसरे को 60 और चौथे को 40। ठीक, अब चेक करिए क्या इन सबका जोड़ 180 आ रहा है? 280 आ रहा है। तो देखो 180, 100, 180, फिर 60 जोड़िए, तो 60 जोड़ेंगे तो 180 में 60 240, और 240 में 40 जोड़ेंगे तो 280, यानी जो आपने मान निकाला वो एकदम। साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया